देखिए, आपने 5 स्टार एसी, फ्रिज, इन सब के बारे में तो सुना होगा। 5 स्टार होटल्स भी आपने देखे होंगे, लेकिन जल्द ही आपको 5 स्टार घर भी देखने को मिलेंगे। सरकार इस तैयारी में है कि आने वाले दिनों में एनर्जी एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर फ्लैट बनाया जाए। घर की एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, इसी के आधार पर उन्हें स्टार रेटिंग दी जाए। आसान भाषा में कहें तो ऐसे घर जिनमें गर्मी या सर्दी के मौसम में बिजली की खपत कम से कम होगी, उन्हें ज्यादा रेटिंग दी जाएगी। इसके लिए घर के आर्किटेक्चर और डिजाइन पर भी खास काम किया जाएगा। देश में स्टार रेटिंग का पूरा सिस्टम तय करने वाला ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE अगले 2 महीने में घरों की स्टार रेटिंग से जुड़े नियम जारी कर सकता है। मेरे से होगी प्रकाश प्रदर्शी, ज्यादा अपडेट के जुड़ गए। प्रकाश, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है कि अब घरों को भी स्टार रेटिंग यहां पर दी जाएगी, लेकिन क्या ये नए जो घर बनेंगे उन पर होगा या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग हाउसेज हैं उनको भी स्टार रेटिंग की कैटेगरी में लाया जाएगा? नहीं, सबसे अहम चीज ये है कि इसकी जो पूरी रूपरेखा है वो अगले 2 महीने के अंदर पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। पब्लिक कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है और जो कोड है जो कंस्ट्रक्शंस के लिए जो इस तरह के जो घर होंगे स्टार रेटिंग वाले, उसको पब्लिक डोमेन में अगले 2 महीने के अंदर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लेकर आएगी। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के तहत, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी अफोर्डेबल घर बनाए जा रहे हैं उसमें भी इसको लागू किया जाए। मतलब कि जो बिल्डर फ्लैट्स होंगे उसमें तो होंगे। आपने कहा कि क्या एग्जिस्टिंग घर में ये इसके लिए मुश्किल होगा। जो नए कंस्ट्रक्शन होंगे, जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन होगी, जो इसका आर्किटेक्ट होगा, ये बिल्कुल अलग तरह का होगा। तो जाहिर तौर पे जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें इसकी व्यवस्था की जाएगी। नए कोड्स के आधार पर इसकी स्टार रेटिंग होगी, जिसमें कई तरह के फ़ायदे होंगे। पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, मौसम को ध्यान में रखते हुए, गर्मी को ध्यान में रखते हुए, बरसात को ध्यान में रखते हुए इसकी डिज़ाइनिंग होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनेंगे उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, ऐसी योजना है। अब बात कॉस्टिंग की करें तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बायर इस तरह के घर खरीदता है तो घर के बजट में कितना इसका फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर घर की जो कुल लागत है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। तो जैसे कि BEE के जरिए जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें 4 से 5% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन जो एनर्जी एफिशिएंसी के जो प्रोडक्ट्स लगेंगे और जो डिज़ाइनिंग होगी या फिर जो नए तरह का आर्किटेक्ट होगा उसमें आपको एनुअल तौर पे करीब 30% की बचत होगी कंजम्पशन में। दूसरी चीज़ की जो एनुअल मेंटेनेंस है उसमें भी आपको कम से कम 20% की बचत होगी। तो जाहिर तौर पे ये घर एक तरफ जहां आपको बेहतर एहसास कराएंगे अलग अलग मौसम के आधार पे, दूसरी तरफ आपका एनर्जी कंजम्पशन है वो भी कम होगा, एनर्जी का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी कम आएगा, एनुअल मेंटेनेंस कम होगा और साथ ही साथ हर तरह के मौसम के हिसाब से आप बेहतर एहसास कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।